नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन और आज हम काफ़ी अरसे बाद चैनल पर मुखातिब हैं क्योंकि आज एक बहुत ख़ास मौका है। आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी की बात है तो हमें राम के बारे में बड़ी तफ़सील से जानने समझने की भी ज़रूरत है। हिंदुस्तान में जो लोग रहे उन्होंने राम को अपने-अपने नज़रिए से देखा, जाना, बहुत सी राम कथाएँ लिखी गईं। तकरीबन 300 के आस-पास राम कथाएँ लिखी गईं और कुछ मुसलमानों ने भी राम के बारे में लिखा। तो आज हम मुस्लिम राम के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, कैसे देखते हैं, इसके बारे में जानने समझने के लिए एक बहुत दानिशमंद शख्स के साथ आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं अवधेश मिश्र जी, जो राम के बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, काफ़ी पढ़ाई कर चुके हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं अवधेश मिश्र जी के पास और आपको उनसे मुखातिब कराते हैं। अवधेश जी, आपका नाइश हसन ऑफिशियल में बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आज हम आपसे राम कथा के बारे में कुछ सवाल चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए पूछना और ख़ास तौर से हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने राम को किस तरह से देखा? आप बताएं हमारे दर्शकों को। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको कि आपने इतना खासा बड़ा सा तारुफ मेरा करा दिया। मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो इल्म के सागर में एक छोटा सा तालिब हूँ। जहाँ तक मुसलमानों के रामकथा का संबंध है, तो हिंदुस्तान में मुसलमान कुछ तो बाहर से आए, ज्यादातर तो यहीं के थे, तो रामकथा उनके लिए बहुत नई नहीं थी। मतलब वो जहाँ यहीं के थे, राम से उनकी निस्बत थी, उनका मजहब किसी कारण से बदल गया, उन्होंने बदला या कैसे भी, अब वो इस्लाम को कबूल किया, तो राम से वो ज्यादातर हिंदुस्तान का मुसलमान वाकिफ है। तारीखी नजरिए से देखें तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, बादशाहत कायम होती है और मुगलों के समय में थोड़ा सुकाल शांति आ जाती है कि कम से कम राजपूतों से उनका एक रिश्ता बनता है, तो अब ये हुआ युद्ध ज्यादा नहीं हो रहे हैं, शांति है तो संस्कृति कल्चर के क्षेत्र में काम होगा। तो अकबर ने कमीशन कराया, कई उनके दरबार में नवरत्न थे, उनके दरबार में बदायूनी थे, तो बदायूनी से वो तर्जुमा कराते हैं वाल्मीकि रामायण का। तो वो तो कब एकदम राम तर्जुमा ही है ज्यादातर, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मुगलों के काल में वो रामकथा के निस्बत से, तो शाहजहां और जहांगीर के समकालीन एक हुए शेख सादुल्ला मसीही पानीपती, उन्होंने पर्शियन में एक नॉवेल ये लिखा रामायण, और इसको मसीही रामायण कहते हैं। मसीही से ये मत समझिए वो क्रिश्चियनिटी से कोई संबंध है। इससे जैसे राधे श्याम कथावाचक ने बरेली के थे, उन्होंने रामायण लिखी तो राधे श्याम रामायण हो गई। अच्छा। तो ऐसे ये मसीही रामायण इसलिए कही जाती है कि वो दिखने, इसके जो तर्जुमा करने वाले है वो कहते तो तर्जुमा ही है उसको, लेकिन एक तरीके से ये भी जान लीजिए कि राम कथा का किसी ने तर्जुमा नहीं किया। मान लीजिए जैसे वाल्मीकि ने अभी मान लेते हैं कि वाल्मीकि की पहले की रामायण है, तो उसके बाद जितनी भी रामायण लिखी जाती है वो एक रिक्रिएशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से हर व्यक्ति ने चाहे जिस भाषा में उसको एक तरीके से रिक्रिएट किया। तो ये भी रिक्रिएट करते हैं ये जो शेख मसीही हैं, मसीही पानीपती, तो ये रिक्रिएट करते समय कुछ दिलचस्प बातें उसमें होती हैं। ये होती है कि जैसे वो वाल्मीकि रामायण तो कांड में लिखी गई, बाल अयोध्या कांड, ये तो बाल कांड, ये मसनवी शैली में उसको लिखते हैं। अच्छा, मसीही साहब जो है, ये पर्शियन की अपनी शैली है। मसनवी, तो मसनवी शैली में जब ये लिखते हैं तो इन पर कोई लानत मलामत भी आ जाती है कि भाई ये आप मतलब हिंदुओं के एक जो राम एक देवता है उन पर लिख रहे हैं। तो कुछ जो कट्टरपंथी उस समय भी वो उन्होंने इनको हो गया इन पर कुछ। तो क्या इनकी किताब का पोजीशन में कुछ ऐसा किया था? हाँ, ये किताब बहुत दिन तक वो संज्ञान में नहीं थी, लोगों ने इतना महत्वपूर्ण नहीं माना था इसको। तो ये खुद उस पर कहते हैं कि भाई देखो, हमने लिखा मसनवी, लेकिन इसमें शुरू के 2 नात तो मोहम्मद की हैं। अच्छा। तो मसनवी जो लिखी जाती है तो मैं शाह वक्त की और फिर मोहम्मद की और मोहम्मद के दोस्तों की, इनकी प्रशंसा के बाद कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो पहले वो लिखते हैं मोहम्मद साहब के कुछ नाती। अच्छा। तो ये उस तरह से चलती है कहानी, ये मसनवी शैली में है। और कुछ इसमें कुछ ऐसे जब ये पर्शियन कल्चर और या इन अरबी और पर्शियन कल्चर कह लीजिए, अरबी पर्शियन कल्चर, उसमें ले जाते हैं रामकथा को, तो कुछ नई बातें होती हैं। जैसे हम लोग ने वो सुना होगा कि जब राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे हैं तुलसी में,
तो कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर मधुकर श्रेणी, श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ तो मतलब उसमें देख रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ हाँ रहे हैं, इन सबसे पूछ रहे हैं। इनके यहाँ लक्ष्मण जाते हैं तो मछलियों से पूछते हैं कि अच्छा हे सरोवर है, वहां मछलियों तुमने कहीं निगल तो नहीं लिया सीता को। से हाँ अब ये जब बात होती है तो इसको देखिए एक इस्लामिक जो मिथ है यूनुस का, कि उनको मछली के पेट में चले गए थे हाँ वो, तो उससे उनके एक तरीके से मतलब वो मिथ एक तरीके से रिक्रिएट हो रहा है राम कथा के फ्रेम में मुल्ला मसीह के द्वारा। अच्छा इसी तरीके से आप देखिए कि जब हनुमान के पूंछ में आग लगाई जाती है, हाँ वो भी बहुत और, मकबूल और वो है तो हम सब बाकी सारे लोग हैं, उन्होंने वो पहले लगा पूंछ लंबी की फिर छोटी की, तो खुल गई वो बंधन और पूरे लंका में आग लगा दी है। यहाँ जब आग लगाई जाए तो सीता वो करती है, प्रार्थना करती है कि ये जो आग है वो फूलों के बगीचे में बदल जाए। तो ये भी ये मसीही रामायण में मसीही रामायण में है। हाँ तो ये भी अरबिक वो है मिथ है अच्छा कि उसमें इब्राहिम खलीली का शायद ऐसा कुछ जिक्र है कि वो उनको फेंका गया उसमें हाँ आग में तो फूल बन गए। हाँ अब जैसे एक प्रसंग आता है सब में रामायण में कि त्रिजटा जो रावण कहता है कि हमने तो राम को मार दिया है, और एक माया से राम को बना के सीता के सामने रखता भी है। तो उस समय मसीही रामायण में त्रिजटा के कहती नहीं, देखो सीता को समझाती है कि देखो राम मर नहीं सकते, क्योंकि राम जो है ये तो ईसा की तरह है। ईसा समझ लो ना, ईसा तो मुस्लिम मैथोलॉजी में मतलब मुस्लिम में भी आते हैं, तो वो मर नहीं सकते, वो तो खुद ही जिंदा करने वाले लोगों को जिंदा करते हैं। तो ईसा है। तो इस तरीके से एक तरीके से मुस्लिम या अरेबिक कह लीजिए, अरेबिक जो मैथोलॉजी है, अरबिक जो ज्ञान परंपरा है, उसका एक इंटरेक्शन मसीही और राम कथा का मसीही रामायण में शेख सादुल्ला मसीही के नाम से के माध्यम से होता है। ये हाँ, और ये यही लखनऊ से आपकी छपी थी। मतलब बाद में वो समय तो पहली जो बार जो शाये हुई 1898 समथिंग में, ये नवल किशोर प्रेस से ही छपी। अच्छा, लखनऊ में नवल किशोर प्रेस से छपी। हाँ, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद भी आगे ऐसा सिलसिला ही चलता रहा। सिलसिला मतलब आप देखिए इकबाल जो है वो क्या इमाम हिंद कहते हैं राम को। तो क्या मुसलमानों ने खुद भी कोई राम कथा लिखी? इसके बारे में भी आप बताइए। देखिए राम कथा का दो चीजें हैं। एक राम कथा कई तरह के लिए, एक तो गीतों में, कहानियों में और उसमें मुक्त उसमें कह लीजिए, और एक प्रबंध काव्य जो एपिक होता है। तो जो हिंदू हैं उनके पास परंपरागत रूप से एक एपिक नरेटिव राम का मौजूद है। मुस्लिम जो हैं वो उससे वाकिफ हो रहे हैं, तो उनके पास इस तरह का कोई मेरे संज्ञान में हो सकता हो कभी मतलब, या तो तर्जुमे हैं, तर्जुमा किया और उसको रिक्रिएट किया। उसी तरीके से आप देखिए कि जो एक अद्भुत घटना होती है वहां, मतलब ये पता 1930 के आसपास पड़ा चला है। जो केरल के मापिला समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, और ये भी कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। ये अरबिक जब वो आए, मतलब सेलर्स आए, तो उनके साथ रहने वाले लोग, काम करने वाले, तो इनके पास भी राम कथा तो पहले से रही ही होगी। तो इनमें भी जैसे इनका एक वो होता है, एक जोनर है इनका अपना, मापिला पट्टू कहते हैं उसको, नाटक और प्रदर्शन का, मतलब गीत का है मापिला पट्टू। तो मापिला पट्टू के मीटर में एक वहां हुए हसन कुट्टी। हसन कुट्टी जो थे वो ये गाते थे राम कथा, और उनके ऑडियंसेस में एक सब लोग सुनते थे। तो एक उनका नाम था, मैं देख के बताता हूँ, मैं भूलता बहुत ज्यादा हूँ तो इसलिए रखना जरूरी है। ये थे कुन्नी रामन नाम्बियार। ये 15-16 साल के उस समय थे। तो ये उनको इतना अच्छा लगा, ये हसन कुट्टी के साथ ही रहने लगे और उसको उन्होंने कंठस्थ कर लिया। ये लिखी नहीं गई थी कहीं वो। फिर ये जब इन्होंने जो मापिला रामायण है इसको कंठस्थ कर लेते हैं ये, और गाते रहते हैं। तो अच्छा, खुद भी ये फोकलोरिस्ट थे, तो इकट्ठा करते थे सब चीज उसको, मतलब गीत वगैरह। इनके भी मलयालम में एक 3 वॉल्यूम में इनके लिखे हुए, इनके कलेक्ट किए हुए जो फोक सॉन्ग्स हैं वो शाया हुए हैं। तो ये जो है ये
इनको एक मिलते हैं एम एन कारासरी, एम एन कारासरी, तो अच्छा, प्रोनाउंसिएशन वहीं में केरल के। केरल के। तो उन्होंने इसे सुना और इनको सुनने के बाद उन्होंने उसको लगभग 150 लाइनें हैं इसमें, उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। ये बड़ी दिलचस्प है, मतलब वापिला रामायण जो है बड़ी दिलचस्प है। और खासकर इसमें वो प्रसंग जब शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई हो, कहती राम से कि हमसे शादी कर लो। तो अब देखो ये राम तो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए ना, इनको महदूद नहीं किया जा सकता। जो लोग महदूद करने की कोशिश करते हैं वो बड़ा गलत करते हैं। अब जब राम फैलते हैं तो देखो कहाँ से फैल रहे हैं, मतलब किस तरह उनका प्रसार हो रहा है कि एक मसीही रामायण में एक तरीके से, फिर मापिला रामायण में, मापिला पट्टू में जब आते हैं तो यहाँ जब शूर्पणखा जा रही है उनसे प्रस्ताव कर रही है, तो वो जब डिनाई करते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो वो शरीयत का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं शरीयत में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति, मतलब हमारी शादी हो गई है और हम दूसरी शादी नहीं कर सकते एक स्त्री को होते हुए, तो इसलिए तुम चाहो तो लक्ष्मण के पास चली जाओ। तो वो कहती है कि अब इसका जो प्रतिकार करती है, जो उसका तर्क इसके खिलाफ देती है शूर्पणखा, वो शरीयत से लेकर देती है। वो कहती है शरीयत में एक स्त्री जो है ये तो कई विवाह नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष कर सकता है। अच्छा, ये मापिला में मतलब शरीयत और वहां शब्द उसके लिए निकाह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विवाह नहीं, निकाह। और इसके अलावा जैसे वो वाल्मीकि, वहां औलिया उनको कहा गया है। तो आप देखिए कि राम कथा किस तरह मुस्लिमों में जाकर किस तरीके से और ये इसका होता है। और मापिला एक फोक सॉन्ग के तरीके से मापिला रामायण जो है, और अब तो उसकी फिर से पुनर्प्रस्तुतियां होने लगी, बीच में गायब हो गई थी, लेकिन फिर पुनर्प्रस्तुतियां हो रही हैं। अच्छा, आप देखिए रामलीला उर्दू में भी बहुत पॉपुलर खेली जाती थी रामलीला। देखिए उर्दू का जहां तक सिलसिला है, उर्दू तो अनावश्यक रूप से कुछ राजनीति के वश एक समुदाय से जोड़ दी जाती है। अन्यथा आप देखिए कि स्वतंत्रता से पहले पंजाब के हिंदुओं की भाषा उर्दू ही है। मतलब जो जितने अखबार निकल रहे हैं लाहौर से, सबके जितने भी वो हैं संपादक हैं, वो सब पंडित जी लोग हैं। तो उस तरीके से राधे श्याम रामायण जो जिसके आधार पर काफी बुरी रामकथा उत्तर प्रदेश की ज्यादातर रामलीला खेली जाती है, तो उसमें अधिकांश उर्दू शब्द है। तो इस तरह का कोई विभाजन, जहां देखिए जब तक राजनीति नहीं होती है, संस्कृति होती है, तो सांस्कृतिक रूप से तो मेलजोल होता रहता है। अब ये भी मत माने कि हमेशा मेलजोल ही होता है, लेकिन मेलजोल ज्यादा होता है। अगर झगड़े होते हैं जो जैसे दोस्तों वाले झगड़े होते हैं, रिश्तेदारियों वाले झगड़े होते हैं जो निपटते रहते हैं, तो उसमें राम कथा एक सांस्कृतिक संगम का काम कर रही है, लगातार कर रही है। और वही नहीं, मतलब इसको देखिए कि जो एक तो लोक में जब मापिला रामायण हो गई, और जैसे देखिए कि पढ़े लिखे दानिश्वर जो ऊंचे लोग हैं, जैसा ये समझिए कि मुगल दरबार ने पैटर्न किया है, बदायूनी और ये शेख सादुल्ला मसीही, तो ये दोनों स्तरों पर एक मिलने का वो एक काम हो रहा है। और अगर इसको राजनीति इसको अगर विक्षुब्ध न करे, डिस्टर्ब ना करे, तो ये लगातार चलता रहता है और चलता रहा है। संस्कृतियों की जड़ों में मतलब पैबस्त है ये। बिल्कुल, वो संस्कृति तो देखो 3 तरीके से लोग मिलते हैं संस्कृतियां, एक युद्ध से, दूसरा व्यापार से, तीसरा साधु संतों के माध्यम से। तो मिलना तो तीनों तरीके का होता है। बिल्कुल, तो अगर ये व्यापार के जरिए भी ये संस्कृति मिली और वहां से राम यहाँ आ गए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहां से नहीं, और यहाँ से गए भी व्यापार के माध्यम। अब इस समय तो हम उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इंडोनेशिया और मलेशिया में जो राम कथाएं हैं, वो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो भी तो व्यापार के माध्यम से, मतलब हिंदुस्तानी जो पहले व्यापारी जाते हैं वहां, और उसके बाद जो अरब व्यापारी आते हैं उसके, तो ये तो सब व्यापार के माध्यम से हो ही रहा है। लेकिन ये बताइए कि राम का घर, जैसे हम बात बात में कभी लोगों को कहते हैं कि दशरथ हमारे नाना है और राम हमारे मामा, तो लोग पूछते हैं क्यों, तो हमारा जवाब ये होता है भाई अयोध्या हमारा ननिहाल है। तो जो नॉर्थ है, इसके मुसलमानों के पास भी क्या कोई तारीखी ऐसी चीजें मिलती हैं जो राम को लिख रही हो, राम से मोहब्बत या उन कुछ ऐसा चीजें मिलती हैं नॉर्थ में? नॉर्थ की जहां तक ये है कि जैसे जो परंपरागत रूप से रामलीलाएं हो रही हैं,
एक चीज ध्यान रखो, जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है कि मेरे ज्ञान की कोई सीमा हो, रामलीला हर शहर में हो रही है और रामलीला उत्तर भारत का, और कहा जाता है कि रामलीला की शुरुआत जो है वो तुलसीदास ने की बनारस से। खैर, ऐसा नहीं कि उन्होंने किया होगा, लेकिन उससे पहले नाट्य रूप में कुछ मौजूद जरूर रहा होगा। लेकिन अब देखो कि ये जो हमेशा जो त्योहार जिस समुदाय में और जिस भौगोलिक क्षेत्र में वर्षों से होते आए हैं, उसके साथ लोग एक रिश्ता बनाते हैं, रच बस जाते हैं, तो उससे किसी को ज्यादा परेशानियां नहीं होती है। तो जैसे रामलीलाएं जब गांव कस्बों में खेली, या लखनऊ में उदाहरण ले लो, तो रामलीलाओं के जो पात्र होते हैं उसमें आप देखिए कई पात्र होते हैं जो मुस्लिम पात्र परंपरागत रूप से निभाते करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि रोजे से रहते हैं तो भी रामलीला में पात्र बनने जाते हैं। कई बार ऐसे मौका आया कि रमजान चल रहा है लेकिन रामलीला है तो वो लोग कर रहे हैं। तो उस तरह से एक हुआ, मतलब लोग राम से जुड़े रहे। लेकिन जैसे कुछ लिखा हुआ लोकगीतों में जरूर, जैसे सरदार जाफरी ने लिखा है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और ये अवध के काफी लोग जब चले गए पाकिस्तान के, मध्यवर्ग तो चला ही गया था, तो मध्यवर्ग अपने साथ खुद ही उनमें देखो कुर्रतुल हैदर के उपन्यासों में तो ये होता है कि जब ये जाती हैं गए हैं जमींदार लोग, तो कुछ मीरासिने, कुछ ये तुलसीपुर की मीरासिने कहीं गई हैं, मतलब उसमें सीताहरण में तुलसीपुर की मीरासिनों का जिक्र आता है, मेरे ख्याल से आग का दरिया में भी आता है, तो ये उनको भी ले गए हैं। अब इनके साथ जो गाने गए हैं वो ये अवध वाले हैं, तो राम और कृष्ण इनके पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं, तो वो बच्चा पैदा होने वजह से अवध में बच्चा पैदा होगा तो राम पैदा होंगे या कृष्ण पैदा होंगे, तो मुस्लिम घरों में भी राम या कृष्ण पैदा होते रहते हैं। लेकिन उस तरह लीला का या कोई इस तरह का व्यवस्थित रूप नॉर्थ में अभी तक मुझे नहीं मिला है कि जैसे इस तरह कुछ मिला हो कि मुसलमानों ने किया, लेकिन घृणा भाव जिसे कहते हैं वो तो नहीं ही है। तो मतलब हम ये समझे तारीखी तौर पर कि राम से हिंदुस्तान का मुआशरा मोहब्बत करता है और उसकी मिसालें भी मिलती हैं, जैसे कि मसलन इकबाल कहते हैं इमाम हिंद, राम को कहते हैं इमाम हिंद, और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने राम के बारे में बहुत कुछ लिखा है मुसलमानों ने। लेकिन आज जो दौर है, आप हमारी मोहब्बत को हमारे राम से छीन रहे हैं, राम के मंदिर में दाखिल होने से मुसलमान को रोक रहे हैं, उनके मंदिर के बाहर दुकान लगाने से रोक रहे हैं, मस्जिदों के सामने हुड़दंग कर रहे हैं। तो ये जो हमारे राम थे, जो हमारे थे, मेरे नहीं हमारे राम थे, उस राम को जिस तरीके से ये तथाकथित राम भक्त पेश कर रहे हैं, ये अचानक कैसे हो गया? जब तारीख में नहीं मिलता राम से नफरत, तो ये आज कैसे हो रही है? इसको आप तफसील से बताएं। देखिए, तारीख में जैसे जो निजाम होता है बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। जैसा सत्ता है, सत्ता का नेचर क्या है, तो ये सारी चीजें नहीं थी, ये नहीं है, इस पैमाने पर नहीं थी। तो क्योंकि सत्ता का जो नेचर था वो दूसरा था, वो लोगों को साथ लेकर चलने वाली सत्ता थी, और इन सब चीजों को डिस्करेज करने वाली सत्ता थी। तो ये सारी चीजें और मिलने मिलाने वाली चीजें भी, उदाहरण तो दोनों मौजूद है। उदाहरण ये भी मौजूद है कि हनुमानगढ़ी के लिए जमीनें और दान जो है लखनऊ के नवाब करते हैं। अयोध्या में आपको एक मंदिर मिल जाएगा जिसके हर ईंट पर 786 लिखा हुआ है। अयोध्या में कुछ ऐसे भी दिया है अपनी जमीनें। अयोध्या में ऐसा भी मंदिर मिल जाएगा जिसके वो मैनेजमेंट में मुसलमान है। तो ये तो होता है, मतलब ये एक प्रवृत्ति है जो हो रही है लगातार। अब जब ऐसी सारी चीजें, लेकिन जब सत्ता जो होगी वो ऐसे नैरेटिव्स को दबाना चाहेगी, इसको सामने नहीं लाना चाहेगी, तो कुछ ना कुछ ऐसे नैरेटिव जरूर सामने आएंगे जिनको मतलब सामने वो ला रही है, जो अभी तक दबे हुए थे। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, मुक्तिबोध कहते हैं प्रकट होकर विकट हो गए, तो वो अब प्रकट होकर विकट हो रहे हैं। तो एक दिलचस्प उदाहरण है कि मतलब राम की शक्ति देखो, जिसे कहते हैं। इकबाल ने तो उन्हें इमाम हिंद कहा। जब इमाम हिंद कह रहे हैं तो इकबाल जो मुस्लिम जो है, मतलब मुस्लिम
माशा। माशरा है और जो मुस्लिम मैथोलॉजी जिस कहने जी, तो उसमें इमाम की जो पोजीशन है, तो उस तरीके से हिंद के इमाम जो हैं हाँ। वो है। तो इसी तरह एक हुए हैं, लाहौर के ही हुए हैं, जफर अली खान, मौलाना जफर अली खान। जी। तो ये शुरुआती कांग्रेसी थे, लेकिन गांधी जी से ज्यादा मुतासिर नहीं थे। तो बाद में मुस्लिम लीग में भी चले गए और लाहौर में ही रहे, मेरे ख्याल से 55-56 तक जीवित रहे, उसमें बाद उनकी डेथ हुई। तो इन्होंने ये गजल मतलब राम से इन्होंने कई बार वो किया है, अपने शायर थे तो कई बार राम को एड्रेस किया। तो एक बार राम, जैसे क्या था उनका, तो जैसे राम को कहते हैं, तो एक मिनट में ले लूं क्योंकि याद तो मुझे रहता नहीं है, तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये कहते हैं कि जो इनकी एक है, वो है रामचंद्र से खिताब। हाँ। एक गजल है रामचंद्र से खिताब। और लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी बढ़िया राम की प्रार्थना अन्य भाषाओं में मतलब उस मेयारी है, वो तो अच्छी, जो फर्स्ट रैंकर राम की प्रशस्ति में राम के भजन लिखे, वो भी एक मुसलमान शायर लिख रहा है। तो ये लिख रहे हैं, ना तो नाकूस से है और ना नाम से है, हिंद की गर्मी हंगामा तेरे नाम से। अब हिंद कह रहे हैं, हिंदू नहीं कह रहे हैं। हिंद की गर्मी हंगामा, और ये महाशय जो है ये मुस्लिम लीग में भी चले गए बाद में, मतलब ऐसा है। लेकिन राम से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो हिंद की गर्मी हंगामा तेरे नाम से है। अगला शेर बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं तेरे शेवए तस्लीम पे सर धुनता हूँ। तो तुम तो बेहतर जानती हो, तस्लीम मतलब स्वीकार करना, मतलब हम तस्लीम करते हैं। मैं तेरे शेवए तस्लीम से सर ढूंढता हूँ कि यह एक दूर की निस्बत तुझे इस्लाम से है। राम की एक निस्बत इस्लाम से। तो ये सारे लोग जो हैं, इकबाल हो या जफर अली नकवी हो, राम की निस्बत इस्लाम से ढूंढ रहे हैं, जोड़ रहे हैं और जोड़ ले गए हैं। तोड़ा तो अब लोग रहे हैं, इनने तो जोड़ ही दिया और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो राम का व्यक्तित्व है कि अपने पिताजी की का कहा मानते हैं, गरीबों के साथ मतलब मजलूमों के साथ खड़े होने की वो है, हालांकि एक उनमें दाग है शंभू वाला, उस पर अलग से बात करना है। लेकिन जो मोटा मोटी जो समझ है राम की, तो वो सारी चीजों की जो एक विनम्रता है, तो इसमें दूर की निस्बत तुझे इस्लाम से है। आगे जो कह रहे हैं कि एक इसी गजल का बहुत महत्वपूर्ण शेर मुझे लग रहा है, और इसको मतलब देखना चाहिए ठीक से। तेरी तालीम हुए नजरे खुराफाती फिरंग, तेरी तालीम हुई नजरे खुराफाती फिरंग, बिरहमन को ये गिला गर्दिश अय्याम से। अब ये जो खुराफाती फिरंग की बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों की साजिश। अब वो अंग्रेजों की साजिश है क्या, या कोई सत्ता की कोई साजिश जो राम को लेकर हो रही थी, या जफर अली नकवी को समझ में आ रही थी, या वो अंग्रेजी तालीम की मुखालफत कर रहे हैं ये कहते हुए, है? तो ये तो फिरंग की साजिश है, लेकिन ब्राह्मण तो इसे गर्दिश अय्याम समझ रहा है। तो ये सत्ता जो राम को लेकर साजिशें रचती रहती हैं, इस पर शायर की नजर है, एक मुस्लिम शायर की नजर है। और वो आगे कहता है कि मोहब्बत अपनी कई पूरी गजल में कह रहा है कि नक्शे तहजीबे हुनूद अब भी नुमाया है अगर, तो वो सीता से है, लक्ष्मण से है, श्री राम से है। तो इस तरीके से राम से एक निस्बत इस्लाम की, राम के नाम पर हो रही साजिशों की पहचान, और उसके बावजूद गर्मी हिंद ये राम से है। तो ये राम को हिंदुस्तान से उस तरीके से अलग करने की कोई जरूरत भी नहीं, और ना ये हुए। लेकिन है क्या कि राम को एक तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर राम की तहजीब, राम की शिक्षा, राम की कथा एक तो संस्कृत के माध्यम से फैलती है, और वो फैलाव लिए हुए है, वो आपको बाहर भी मिलेगी, हिंदुस्तान के बाहर भी मिलेगी। क्या अरब में भी कोई राम कथा लिखी गई है ऐसा कुछ? हाँ, अरब में भी एक है, मतलब एक बच्चों की कहानी, नाम में उनका शायद मतलब वो अरबी राइटर ने, हाँ, अरबी राइटर ने उसको एक तरीके से रिक्रिएट किया है। लेकिन वहां हाँ है, मतलब नहीं अरबी छोड़ दो। एक है राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी,
ये हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे। और ये भी प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बनारसी चतुर्वेदी उनके ग्रैंडसन हैं ये। तो राजेंद्र चतुर्वेदी तो ये भी लिखते हैं कि यूरोप की जो टू ब्रदर्स टेल है, वो भी मतलब राम की कथा से उसका भी एक या तो इधर से गई या तो उधर से आई है। अच्छा। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि जब संस्कृति के माध्यम से और ये चीजें फैलती हैं तो इसका पूरे इंसानियत की एक धरोहर बन जाती है। और जब राजनीति के माध्यम से ये महदूद होती हैं तो सिर्फ अयोध्या में रहती हैं, अयोध्या के सिर्फ एक मंदिर में रहती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, जरूरी क्या है कि संस्कृति के माध्यम से उसका फैलाव, इसमें कोई शक नहीं। संस्कृति के माध्यम से और जन संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति को तो लोग दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग कर सकते तो जनता के, अब जैसे मापिला ने रामायण को अपनाया तो जन संस्कृति मतलब कोई हुकूमत का दबाव थोड़ी था। या जब ये जफर अली नकवी या जफर अली खान जब ये लिख रहे हैं तो उस समय तो जो भी सत्ता है वो तो उसके तो मुखालिफ है ये। तो ये तो राम के माध्यम से जो जन संस्कृति और जन संस्कृति का से जुड़ाव या कह लीजिए ये या अंतक्रिया कह लीजिए, उसके माध्यम से देख रहे हैं इसको। तो ये संस्कृति के माध्यम से ही चीजें फैलनी चाहिए और जन संस्कृति के माध्यम से फैलती और फैलती भी रहती है। तो क्या हम ये समझें कि आज का जो दौर है जो बिल्कुल राम के नाम पे हुड़दंग मचाने को तैयार है, किसी कौम को टारगेट कर रहा है, हमारी मोहब्बत को राम से खत्म कर रहा है, तो ये क्या किसी साजिश या फिरंग साजिश जैसी एक मौजूदा साजिश का ही हिस्सा? आप उसे नारंग कह लीजिए। फिरंग साजिश थी, एक नारंग साजिश। हाँ, कह लीजिए वो नारंग साजिश का आपने है तो ये बताओ, है तो किसी आप देखिए कि मैंने जो इसी बातचीत के शुरुआत में ही कहा कि जो त्योहार, जो उत्सव रचे बसे हैं हमारे यहाँ, जैसे आप देखिए कि तमाम जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, रामलीला को मेरे ख्याल से रामलीला जब का मंच जिस तरह होता है, जैसे हम लोग के कस्बों में शहरों में रामलीला होती थी तो एक रामलीला मैदान होता था और राम की कहीं सजाए जाते थे, उसके बाद एक शोभा यात्रा निकलते हुए रामलीला मैदान तक जाती थी, उसके बाद रामलीला शुरू होती थी। अब जब ये राम की शोभा यात्रा जाती तो उसको जगह जगह लोग उसकी आरतियां करते थे। तो उसमें कई बार ऐसा होता था मुस्लिम भी आते, जो मुस्लिम व्यापारी की दुकान के सामने गए तो वो भी आरती करते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत जब हुई जो नए त्योहार पैदा किए जाते हैं जो है नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं बसे वो, लेकिन लाए गए पॉलिटिकली, ये कहना चाहिए इम्पोज्ड। समटाइम्स ये जो है आपका दुर्गा पूजा भी नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकली इम्पोज्ड मैं कहता हूँ उसको। ये उधर की है, मतलब है पूर्वी भारत की, कलकत्ता वगैरह, वहां में सब लोग शामिल होते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब शामिल होता है इसमें। लेकिन जैसे यहाँ तो पॉलिटिकली इम्पोज्ड, इम्पोर्टेड एंड इम्पोज्ड यू कैन से। तो ये गड़बड़ियां दुर्गा पूजा के लिए तो शुरू होंगी, रामलीला के लिए रेयरली सुना जाता है, या जो नई जुलूस निकालने की परंपरा है। जैसे हम लोग बचपन में रामनवमी का कोई जुलूस निकलता नहीं था शहर में, अब ये निकालने लगे हैं। तो जब नया निकालते हैं तो नए उद्देश्यों से निकालते हैं, ये कोई राम के उसके लिए थोड़े, मतलब राम भक्ति में निकल रहा होता है, मतलब उनकी भक्ति दूसरी उनके लिए होगी, लेकिन राम की भक्ति तो वो है नहीं, वो एक माहौल बनाना है, एक पॉलिटिकल मोटिव है उसके साथ। तो इन सब के लिए निकलती, तो जो जिस उद्देश्य के लिए निकलती है वो उद्देश्य होता है, वो कोई सौहार्द के लिए निकल रही होती तो सौहार्द होता। वही तो, अगर हम कमोवेश ये समझें कि राम से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा मोहब्बत की है, और अब जैसा अवधेश जी ने कहा कि जो एक फिरंग साजिश थी और अब एक नारंग साजिश जो आ गई है, इसने मुसलमानों को राम से मोहब्बत करने से रोका है। तो हमारी जो मिली जुली संस्कृति होगी, जहाँ मोहब्बत बचेगी, जहाँ तहजीब बचेगी, जहाँ संस्कृति बचेगी, वही हिंदुस्तान को आगे ले जाएगी। और हम उम्मीद तो करते हैं कि ये हिंदुस्तान अपने उसी तहजीब को वापस लेकर चलेगा जिसकी हमारे राम के साथ कल्पना है, जिसकी मुसलमानों ने कल्पना की अपनी राम कथाओं को लिख के, जिसकी तमाम हिंदुओं ने कल्पना की राम कथाएं लिख के, उसी राम के जीवन को, उसी राम के सारे कर्मों को हम सब अपनाएंगे। तो बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। फिर आपसे किसी और मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे राम के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका।